students. So today we're going to start our chapter number 11, Gulliver and the Little People. तो आज हम गुलिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं और वहाँ के छोटे छोटे लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि गुलिवर है वो एक ऐसे आइलैंड पर जाता है जहाँ पर बहुत एक छोटे छोटे से पीपल होते हैं और उनके सामने गुलिवर बहुत ही बड़ा इंसान लगता है। I slept very well for about 9 hours. तो आई किसके लिए यूज हुआ? गुलिवर, यानी मैं 9 घंटे के लिए सो जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा थक गया था। When I woke up, I tried to stand but I could not move. तो जब मैं उठता हूँ मैं इधर उधर हिलने की कोशिश करता हूँ, यानी उठने की कोशिश करता हूँ पर मैं हिल नहीं पाता। My arms and legs were tied to the ground. जो मेरे हाथ हैं और मेरे पैर हैं उनके बांध दिया जाता है। My long hair also appeared to be tied down. और जो मेरे लॉन्ग हेयर है उनको भी बांध दिया गया है। I could feel several full pieces of string across my body from my neck down to the top of my legs. और मेरा हर एक चीज उन्होंने बांधा हुआ है, सिर से लेकर पैर तक मुझे पूरी तरीके से बांधा हुआ है। The only part of my body that I could move was my eyes. यानी जो सिर्फ मैं मूव कर सकता था वो थी सिर्फ मेरी आईज, यानी बस मैं अपनी आईज इधर उधर कर सकता था, ना अपना सिर हिला सकता था ना ही हाथ पैर, यानी यह बिल्कुल तरीके से एक पोजीशन में लेटा हुआ था। The sky was clear and the sun soon became hot. तो जो स्काई था वो बिल्कुल साफ था और धीरे धीरे जो क्या हो रहा था, गर्मी बढ़ती रही थी। सूरज की जो रोशनी है वो बहुत धीरे धीरे तेज हो रही थी। It must have been noon as I could feel the scorching heat of my face. तो ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर हो गई है क्योंकि जो सनलाइट आ रही थी वो बहुत ही ज्यादा तेज हो रही थी और मुझे मेरे फेस पर बहुत ही ज्यादा चुभ रही थी। The bright light hurt my eyes. जो रोशनी थी वो मेरी आंखों को दिक्कत दे रही थी। It was very painful to keep them open and since I could not move my head, I had to close them. तो जैसे कि मैं अपना हेड तो मूव नहीं कर सकता था और मैं आईज भी ओपन नहीं कर पा रहा था सनलाइट थोड़ी से, तो इसलिए मैंने उनको भी बंद कर लिया। I could hear a lot of noise around me. मैं बहुत सारा नॉइस यानी आसपास में मुझे बहुत ही ज्यादा आवाजें आ रही थी, शोर आ रहा था। Many things were moving about, but I could not see what they were. तो बहुत चीजें थी, मूव कर रही थी इधर उधर पर मैं उनको नहीं देख पा रहा था। When I opened my eyes, I was almost blinded by the light of the sun. और अगर मैं अपनी आईज ओपन करने की कोशिश भी करता था तो सनलाइट के सामने में बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे कि ब्लाइंड, या फिर देख ही नहीं पाता था। Then I felt something move on my left leg. तो फिर मुझे लगता है कि जो मेरा लेफ्ट लेग है उस पे कुछ मूव कर रहा है। It moved very gently over my body towards my chin. और वो बहुत ही धीरे धीरे चलता हुआ मेरी चिन तक आता है। I tried to look down as far as I could. तो मैं जितना नीचे तक ऐसे करके देख सकता हूँ मैं देखने की कोशिश करता हूँ। There in front of me was a very very small man. और फिर जब वो चिन तक आ जाता है तो मुझे दिखाई देता है कि वो बहुत ही छोटा सा मैन है। He could not have been more than 6 inches tall. और वो कोई 6 इंचेस से कोई बड़ा नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। He was holding a bow with an arrow in it and he had more arrows in a bag on his back. तो उसने क्या पकड़ा हुआ? एक बैग पकड़ा हुआ है जिसमें एरोज रखे हैं, एक तो उसके हाथ में है और उसने पीछे बैग टांगा हुआ है, उसमें तो बहुत सारे एरोज रखे हैं। Then I felt at least 40 more little people climb over me. तो फिर मैं देखता हूँ मेरे ऊपर लगभग 400 ऐसे ही छोटे छोटे मैन चढ़े हुए हैं। I was so surprised that I shouted very loudly and all the little people ran away. तो मैं एकदम से सरप्राइज हो जाता हूँ, हैरान हो जाता हूँ और बहुत तेज से चिल्ला देता हूँ। तो ये सब देखकर बाकी के लोग डर जाते हैं और एकदम से क्या हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। मैंने जंप टू द ग्राउंड, उनमें से बहुत सारे ग्राउंड पर जंप कर देते हैं। Some of them were hurt badly as they fell from such a height. तो उनमें से कुछ को तो चोट भी लग जाती है क्योंकि उनके लिए बहुत ही बड़ा था और मेरे ऊपर से वो गिर गए तो उनको चोट भी लग गई। देखो ये गुलिवर है और जो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ये वही मैन है जो इसके चारों तरफ इसको घेर के खड़े हैं। After recovering from the shock, most of the little man came back. तो जब वो उनको लगा कि हम सही हो गए, रिकवरी के बाद कुछ लोग वापस आते हैं
One of them came near my face and looked at me closely. उनमें से एक मेरे फेस के पास आता हो और मुझे बड़े ध्यान से देखता है. He lifted his hands and eyes to show that I pleased him very much. तो वो मेरे हाथे के पास आता है और वो मेरी आंखों को पढ़ने की कोशिश करता है जैसे ये बहुत कुछ कहने वाला है. Then he called out in a high and clear voice. फिर वो बहुत ही तेज आवाज में बोलता है. The others repeated his words. और बाकी के उसके वर्ड्स रिपीट करते हैं. I did not understand what they were saying. पर वो इतना धीरे बोल रहे थे कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कह रही हैं. I began to feel more and more uncomfortable. और ये सब देखते ही मैं बहुत ही ज्यादा uncomfortable फील करने लगा. My arms and legs hurt because I could not move them. और मेरे हाथ पैर भी दुखने लगे क्योंकि मैं उनको मूव नहीं कर पा रहा था. I tried hard to get free and managed to break some of the strings which had been tied to the sticks. तो मैं इधर उधर मूव करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं उनको निकाल सकूं. माई लेफ्ट आर्म वॉज फ्री. तो ऐसे करते करते जो मेरा लेफ्ट आर्म है वो तो ठीक हो जाता है. आई पुल्ड hard on the left side of my head. It was very painful, but I using some rope stick that held down my head. तो मैं अपना हेड पे बहुत जोर से मूव करता हूँ. थोड़ा पेन तो हो रहा था पर मैं थोड़े पेन के बाद अपने हेड्स को भी फ्री कर पाया. यानी मैंने अपना हेड भी फ्री कर लिया. Now I was able to turn my head about 2 inches. और अब मैं लगभग 2 इंच तक अपना ऐसे भी हेड था वो मूव कर सकता था. The little people had run away again when I was trying to free myself. कि जब मैं अपने आप को ऐसे मूव कर कर फ्री करने की कोशिश कर रहा था तो वो फिर से डर जाते हैं जो छोटे छोटे मैन थे. I tried but I wasn't able to catch even one of them. मैं बहुत कोशिश करी पर मैं उनमें से एक को भी पकड़ नहीं पाया. Suddenly, I heard someone shout an order in a loud voice. तो मुझे एक बहुत जोर से आवाज सुनाई देती है जैसे कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा हो. At once about 100 arrows shot through the air at me. तो लगभग 100 एरो मुझ पर फेंके गए. I did not feel the arrows that got stuck in my clothes, but I felt those that pricked my face and my left hand. These felt like sharp needles. तो जो एरोज मुझ पर फेंके गए वो तो मेरे क्लोथ पर अटक गए. उनका तो मुझे ज्यादा फील नहीं हुआ और जो मेरे फेस पर आकर लगे वो मुझे सुई की तरह चुभ रहे थे. I screamed with pain, covered my face with my left hand and tried to break the strings. तो मैं चिल्लाया. मैंने अपना जो मेरा हाथ फ्री हो गया था उससे मैंने अपना फेस कवर किया और वो मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश करी. I wanted to break free, but the little man shot more arrows. मैं अपने आप को फ्री करना चाह रहा था और उधर से और एरोज आते ही जा रही थी. Some of them tried to dig their spears into me. Luckily, my jacket was made of very strong cloth. Their spears were not sharp enough to go through it, so most of them did not hurt him. तो फिर जो बहुत लोग हैं फिर वो स्पेयर्स भी फेंकने लगे और जो मेरी जैकेट थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो मैं उनसे भी बच गया. I decided to lie still till night despite their attack. तो ऐसे ही बचते बचते मुझे रात हो गई. मैं उनके अटैक्स होते गए मैं उनको झेलता गया. As soon as it was dark, I would be able to escape. My left hand was not tied, so I thought it would be easy to free myself. जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं बच सकता हूँ क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड तो सही है तो उसके हेल्प से मैं बाहर आ सकता हूँ. Once I was free, I was sure that I could beat the little soldiers who were left to watch me. और अगर मैं एक बार फ्री होगा तो ये छोटे मोटे जो मेरे देख रखवाली के लिए रखे गए हैं उनसे तो मैं निपट ही लूंगा. But my plan was not needed. When the little people saw that I was lying still, they stopped shooting. तो मेरे जो प्लान को इतनी सब की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जब अंधेरा हो गया था मैं बिल्कुल एक शांति के लेट गया तो उन्होंने शूटिंग करना रोक दिया था क्योंकि जब वो मूव करता था तो उन्हें लगता था ये मॉन्स्टर है इन्हें खा जाएगा इसलिए वो अपने बचाव के लिए अटैक कर रहे थे. और जैसे ही वो शांत होकर लेट जाता है तो वो उस पर अटैक करना बंद कर देते हैं. आई होप बच्चों आपको स्टोरी में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा. चलो आज इसकी एक्सरसाइज करते हैं. गुलिवर स्लैब के कितने घंटों के लिए वो सो गया? 9 hours. गुलिवर could only move his eyes. फिर वो अपनी आईज को भी मूव कर सकता था. गुलिवर जैकेट सेव्ड हिज फ्रॉम. किसने बचाए थे गुलिवर की जैकेट में? स्पीयर्स से. गुलिवर slept for 9 hours because he was tired. Gulliver felt that arrows like sharp
निडल्स, तो उसको ऐसा लग रहा था कि जो एरोज आकर लग रहे हैं वो बिल्कुल निडल्स की सुई की तरह चुभ रहे थे। गुलिवर शिप sank in a river. When Gulliver woke up, he found he is in a न्यू आइलैंड। इसी आइलैंड पर जाकर वो अपने आप को पाता है। द मैन नियर गुलिवर कुड नॉट हैव बीन मोर देन 6 inches tall, यानी वो 6 इंच से ज्यादा बड़े नहीं थे। Some little people hurt badly as they fell from such a height. तो जब वो इतनी ऊंचाई से गिर गए तो उनको कुछ लोगों को चोट भी लग गई। Gulliver began to feel more and more uncomfortable. UNCOMFORTABLE, uncomfortable. When Gulliver was lying, the little man stopped shooting. चलो अब true or false. Gulliver heard a lot of noise around him. True. Gulliver tried to make free himself. True. यानी उसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी। Little man shot some arrows on some arrows. बहुत सारे arrows. तो false. Gulliver beat the little soldiers. False. उसने किसी को मारा तो नहीं था। In the end, the little man stopped shooting. True. आखिरी में उन्होंने इनको मारना छोड़ दिया था। Gulliver wanted to beat the little soldiers. वो उनको मारना चाहता था, उसने सोचा था, पर उसने ऐसा नहीं किया था। तो नहीं, उनको वो परेशान करना नहीं चाहता था। अब क्वेश्चन आते हैं। What did the little people? How did the little people tie Gulliver? उन्होंने थ्रेड से उसके हाथ पैर, इसके पैर वगैरह सब कुछ बांधे हुए। What did Gulliver do to get free? गुलिवर ने क्या करा अपने आप को फ्री करने के लिए? पहले उसने मूवमेंट करी, अपना हाथ छुड़ा लिया, अपना लेफ्ट आर्म, फिर अपने हेयर भी छिपा लिए ताकि वो अपने आप को फ्री कर सके। ज्यादा कुछ नहीं किया, बस उसने ऐसे ऐसे मूवमेंट किया था। Most of the spears could not hurt Gulliver. क्यों? क्योंकि जो उसकी चादर थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसको वो फील नहीं हुई। What did the little people stop shooting? तो वो क्यों रुक गए थे? क्योंकि जब तक वो मूव कर रहा था वो भी उन पर अटैक कर रहे थे, और जैसे ही वो शांति से लेट गया उन्होंने भी अपनी शूटिंग करना रोक दिया। What do you think the little man attacked? तो आपको क्यों लगता है कि उन्होंने अटैक क्यों किया होगा? जैसे मैंने लास्ट में बताया, तो उन्हें लग रहा था ये कोई मॉन्स्टर है, हम पर अटैक करेगा, ये मूव कर रहा है, तो वो डर के मारे अपने बचाव के लिए उस पर शूट कर रही थी। और जैसे ही वो शांत हो गया उन्होंने अटैक करना रोक दिया। अब ग्रामर, तो देखो, देयर आर सम मैंगोज इन माय बास्केट। तो मेरे बास्केट में कुछ मैंगोज हैं। देयर आर इन एनी सार मैंगोज इन दिस शॉप। यहाँ पर कोई भी सार मैंगोज नहीं है। तो सम मतलब होता है कुछ, और एनी मतलब होता है कोई भी। तो आपको सेंटेंस हिंदी में पढ़ना है, और जहाँ पर लगे कुछ वर्ड यूज होना है तो वहाँ पर सम लगा देना, और कोई भी यूज होना है तो एनी लगा देना। आर देयर एनी, क्या यहाँ पर कोई भी मैंगोज है मेरे बैग में? तो अभी उन्हीं को देखते हुए हमें ये यहाँ पर फिल करना। कौन कौन सा? देखो, सम मतलब होता है आल लिटिल या फिर आ फ्यू, और सम को हम ज्यादातर पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पर एनी यूज होगा, या फिर इंटरोगेटिव। तो चलो, डू यू नो women in this hall? तो डू यू नो any women in this hall? तो there is some milk in jug, but there isn't any sugar, यानी कोई भी शुगर नहीं है। I didn't buy any CD yesterday, यानी मैंने कोई भी CD परचेज नहीं करी। There are some policemen in the canteen, but there aren't any officer, यानी कुछ ऑफिसर्स पुलिसमैन तो है पर वहां पर कोई भी ऑफिसर नहीं है। The soldier has some cartridges, कुछ cartridges हैं, but he hasn't got any pistol, पर वो कोई भी पिस्टल वहां पर नहीं लेकर आए। तो hasn't, aren't, यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है, इसलिए इन सब में एंग आया, और ये सेंटेंस पॉजिटिव थे इसलिए इनके साथ सम आया। आई होप बच्चों आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।